एसएससी वाला प्रश्न पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ। क्या होता है ना, देखो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के ये जो दो एंगल आते हैं 120 और 135, तो इसके कन्वर्जन में कभी कभी अपने को कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी अपन जैसे मान लो उल्टी पुल्टी वैल्यू या प्लस माइनस में भी अगर मिस्टेक करते हैं तो अपना आंसर तुरंत गलत आ जाता है। तो उस चीज़ में कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके लिए जो आज का वीडियो है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट समझा देता हूँ कि ये जो अपना कोऑर्डिनेट होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, जो पहला जो चतुर्थांश होता है इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। कोई सा भी त्रिकोणमिति का जो फलन लेंगे अपन सारे पॉजिटिव होंगे इसमें। और जो दूसरा जो चतुर्थांश होता है, दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है, उसमें क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। बस अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इतना आपने पढ़ भी रखा होगा। अब इसमें देखो 120 और 135 दोनों इसमें ही लाई करते हैं, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। तो इसके बीच में आ रहे हैं 120 और 135 दोनों मिला के, इसी के बीच में। तो अपने को क्या करना रहता है, जब भी अपने को 120 या 135 की वैल्यू पूछे, जैसे मैं आपको सपोज में बताता हूँ कि आपको साइन 135 की वैल्यू निकालनी है, आपको क्या करना है, 135 को सीधा सीधा भूल जाओ। आप 135 से सीधा 45 याद रखो और 120 को सीधा 120 को हमेशा 60 पढ़ा करो और 135 को हमेशा 45 पढ़ा करो। भूल ही जाओ कि 135 और 120 कोई एंगल भी है। जैसे 135 दिखे तो आपको 45 भी याद रखना है कि 135 45 भी होता है। भूल जाओ और बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। 120 है तो 120 को हमेशा 60 पढ़ा करो। कन्फ्यूजन करना ही नहीं है कुछ भी। 120 जहाँ भी दिखे उसको 60 मान के चलो, 60 मान के चलो। और उसमें भी फिर बाद में कभी भी कोई फलन पूछे 120 की वैल्यू, किसी भी फलन की 120 की वैल्यू पूछे या 135 की वैल्यू पूछे, सेम फलन लिख दो। जैसे साइन 35 है उसको हमेशा साइन 45 लिख दो। बस सीधा सीधा ध्यान रखो कि सेम फलन लिख देना है। साइन 35 की जगह आप सीधा साइन 45 की वैल्यू रख सकते हो। सीधा साइन 135 की जगह साइन 45 की वैल्यू सीधी सीधी रख दो। भूल जाओ कि 135 भी था। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। बस यही आंसर हो जाएगा। मान लो मैं आपसे साइन 120 की वैल्यू पूछ रहा हूँ, 120 को आप सीधा 60 देखा करो, 120 पढ़ाई मत करो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे देख लो √3/2 आएगी। ठीक है, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे और पूछ लूँ, देखो मान जैसे मैं आपको 10 पूछ लूँ, 10 120 की वैल्यू पूछ लूँ क्या। अब देखो एंगल 120 को आप सीधा 60 पढ़ा करो, लेकिन ध्यान रखना ये 120 था। अब देखो इसमें 120 में क्या होता है, 135 और 120 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप 120 से 60 याद रखोगे और 135 से 45 याद रखोगे सीधा, तो उसमें बस साइन और कोसेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सबको नेगेटिव कर देना। तो 10 120 की वैल्यू मतलब सीधा सीधा 10 60 की वैल्यू रख दो। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आता है, बाकी सब नेगेटिव आते हैं, माइनस लगा दो। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखिए। जैसे मैं आपको पूछ लूँ कोस 135 की वैल्यू मैंने पूछ ली। अब आपको पता है कि पॉजिटिव कौन कौन सा आएगा, साइन और कोसेक ही आता है, बाकी सब नेगेटिव। तो नेगेटिव तो बिना देखे लगा दो, बिना देखे नेगेटिव लगा दिया करो और साइन और कोसेक में पॉजिटिव लगा दिया करो। अब देखो माइनस तो अपने आएगा ही आएगा। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। बस इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूँ कोट 135 की वैल्यू पूछ लेता हूं मैं आपसे। ठीक है, आपको पता है कि साइन और कोसेक के अलावा सब नेगेटिव आता है, तो माइनस लगा दो। अब कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बस इस तरीके से मैं पूछ लूँ आपसे सेक 135 की वैल्यू पूछ लूँ, सेक 135। ठीक है, तो सेक 45 की वैल्यू देखो सीधा सीधा, तो माइनस तो आएगा ही सही, और सीधा √2 लगा दो इसको। इस तरीके से आपको वैल्यू याद करनी है। 120 और 135 का कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ, सीधा सीधा जो फलन है सेम फलन लिख दो। भाई साइन कोस 10 कुछ भी फलन हो वही सेम फलन लिखो। और 120 है तो 60 की वैल्यू लिख दो, 135 है तो 45 की वैल्यू लिख दो, और साइन और कोसेक को पॉजिटिव लेना, बाकी सबको नेगेटिव ले देना। इस तरीके से आपको ये याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि काम ये दो ही आते हैं। 135 और 120 में लोगों को याद ही नहीं होता, ये कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको कवर करवा दी है। इसको इस तरीके से याद रखना, कभी भी 120 दिखे तो उसको सीधा 60 देखना, और कभी भी थीटा बराबर 135 हो तो उसका 45 देखना, और साइन और कोसेक को पॉजिटिव लेना, बाकी सबको नेगेटिव ले देना। इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि ये बेसिक वैल्यू तो आपको याद रहती है। 45 और 60 की वैल्यू तो आपको याद रहती है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन करने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वीडियो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बनाना चाहिए आपके लिए। तो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।